गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कोटा के लखावा स्थित बापू आसाराम आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। साधकों ने प्रातःकाल गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। उसके बाद गुरुदेव की पादुका पूजन करते हुए सभी साधकों ने गुरु दीक्षा ली। कार्यक्रम में आश्रम में बड़ी संख्या में 12 झालावाड़, अकलेरा और बूंदी से भक्त आए। मधुर स्वर लहरियों में भजन गाते हुए साधकों ने आसाराम बापू की आराधना की। एक 2-3 और बजे थे 5 किलो। गुलामी किसकी? गुरु की। इसको गुलामी नहीं कहते, सेवा कहते हैं। और नाम किसका? हमारा। कर्ता कौन है? गुरु जी। नाम होता है हमारा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो तेरी। कहते हैं गीत उसी का, कहते हैं गीत उसी का जो गाना चाहता है, संगीत उसी का जो बजाना चाहता है। कहते ही वो परमात्मा, वो गुरु, वो उसी का है जो उसे गाना चाहता है। हरि 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 ओम 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 गौ माता की जय, गौ माता की जय गौ माता की। हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम 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 हरि ओम। इसी चैनलों में ऐसा धंधा दिखता है कि हमारा भारतीय धन का बहुत बहुत ढंग से ह्रास हो रहा है। संयम के बिना सामर्थ्य का संचय नहीं होता। वे लोग और भी भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आ जाता है। इस पुस्तक को कोई बच्चा बच्ची पढ़े, वो बिल्कुल तेजस्वी होके रहे। माई भाई पढ़े 5 बार, स्त्री और संयमी हाथ मनोबल बुद्धिशाली होंगे और संयमी होंगे सदाचार। यहाँ पर एड्स के उपचार के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कि एड्स ना हो, लेकिन सदाचार का प्रचार करने के लिए आखिर कौन कितना खर्च करता है। उसके लिए संत महापुरुष उसके लिए प्रयत्न न करते तो न जाने आज देश की कहां क्या दुर्गति हो गई होती है। वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस है। अरे प्रेम दिवस है, सेक्सुअल दिवस है। एक दूसरे को फूल देते और सेक्सी काम की नजर से देखते, राजनीति नाश होता है। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथ। हरिओम, मैं डॉक्टर कपिल भोला। आज यहाँ हमारे जो लखावा आश्रम है, यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और पूरे प्रदेश पूरे संभाग से यहाँ पर आज भक्त लोग पधार रहे हैं, आ रहे हैं अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम का दर्शन करने। और ये जो आज गुरु पूर्णिमा है, ये अपने गुरुदेव के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, जो गुरुदेव हमें पल पल पर हमारे को संभालते हैं, हमारा तन मन धन को हमारे सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज सभी साधक यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पर सुबह से ही कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पूज्य बापूजी संत श्री आशाराम जी बापूजी का मानस पूजन और पादुका पूजन और वीडियो सत्संग आदि कार्यक्रम हैं। उसके बाद सभी के लिए भंडारा है। मैं मांगेलाल त्यागी पूज्य बापूजी का शिष्य हूँ और सन 92 में मैंने पूज्य बापूजी से दीक्षा ली। बापूजी से दीक्षा लेने के बाद हमें ऐसे लगा जैसे भगवान मिल गए, ऐसा लगा। इंदौर में दीक्षा ली और उसके बाद बापूजी की आज्ञा हुई कि कोटा में आश्रम बनना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों यहाँ पे शिष्य कोटा में हो गए थे, तो सारे शिष्य अहमदाबाद नहीं जा सकते थे। बापूजी की आज्ञा से कोटा में आश्रम बनाया और पूज्य बापूजी ने पूरे भारत में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन किया और भारतीय शास्त्रों के बारे में, भारत की सनातन संस्कृति के बारे में ये सब बापूजी ने बताया। उन लोगों का जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया, जो मानते हैं कि भाई बापूजी की वजह से ही हमारा सारा जीवन परिवर्तन हुआ और संस्कार मिले हमें। और उनकी कई चीज़ें ऐसी थी जो कुछ लोगों के नशा प्रवृत्ति बंद हुई, कुछ लोगों के आदिवासी एरिया में हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। आदिवासी एरिया कोटड़ा का, उदयपुर का जो आदिवासी एरिया, उस आदिवासी एरिया में पूज्य बापूजी ने उन लोगों के साथ जाके दिवाली मनाई और दिवाली में उनको साथ जो कोई मीठा करने वाला नहीं था, बापूजी ने उनके साथ, उनके बच्चों के साथ मीठा खिलाया उनको। कोटा में जो है ये आश्रम सन 96-97 में बना। 97 बनने के बाद हाड़ौती के जो जितने चारों ज़िले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उन सब के लोग यहाँ पे आते हैं, पूज्य बापूजी को यहाँ सेवा करते हैं। आश्रम की सेवा होती है। 500 साढ़े 500 गायें यहाँ गौशाला में हैं। उन गौशालाओं का बड़ा सेवा होती है और उन गौशाला की सेवा, गायों की सेवा से सब लोग अपने सेवा से जुड़े रहते हैं। जोड़ तिवारी परम पूज्य बापूजी का शिष्य साधक। मैंने 1994 में दीक्षा प्राप्त करी। तत्पश्चात सुमेरपुर एक शिविर अटेंड किया, वहाँ से ही मेरे जीवन में बदलाव आ गया। पूज्य बापूजी के आशीर्वाद के द्वारा मुझे ऋषि प्रसाद पत्रिका की सेवा मिली। पहले कोटा में 1500 पत्रिका आती थी, लेकिन मैंने अन्य लोगों को जोड़ करके इस सेवा को 20,000 पत्रिका तक पहुँचाया। और ये पत्रिका जो लोग घर घर ले जाके देते थे, तो प्रत्येक सदस्य ऐसा प्रसन्न होता था जैसे हमारे घर पे परम पूज्य बापूजी का प्रसाद पधारा हो। ऋषि प्रसाद में बापूजी की वाणी के द्वारा जो प्रसाद
हर महीने निकलता है, वही छपता है और इससे करोड़ों लोगों के जीवन बदल गया। लोगों के जो बीमारियां थी उसका उसमें निदान मिला, उन चीज़ों से लोगों ने फ़ायदा उठाया। आज कोटा के अंदर और कोटा संभाग में लगभग 20 से 25 हज़ार पत्रिकाएं हम बाइक हाथों के द्वारा घर घर जाकर साधक देते हैं। उससे लोगों का मेलजोल बढ़ता है, लोगों के कई काम होते हैं और ये संस्था दिनों दिन चौगुनी होती जा रही है।